वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझसे गलती हो गई। मेरी बार बार फोन करने के बाद भी तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मेरा मन में बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अंजलि, इट्स ओके। बात करते करते अंजलि को आकाश की याद आई। अरे आकाश कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ पर था। मैं बाहर देखकर आती हूँ राहुल। आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, मैं तुम्हें राहुल से मिलवाती हूँ। उसके बाद आकाश अंजलि के साथ रूम के अंदर जाता है। राहुल इनसे मिलो, ये आकाश है, मेरे बॉस। लेकिन ये मेरे बॉस कम और दोस्त ज्यादा है। इन दिनों इन्होंने ही मेरी बहुत मदद किए हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अंजलि मैं अब आता हूँ, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कल करना। बाय राहुल, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। आकाश के जाने के बाद अंजलि राहुल के पास ही रुक गई, लेकिन अभी उसने राहुल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। पहले राहुल को पूरी तरह से ठीक होने दो, फिर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसको बताऊंगी। अब बताऊंगी तो वो स्ट्रेस में आ सकता है, इसलिए अच्छा होगा इस बारे में मैं उससे बाद में बताऊं। आकाश जब घर पहुंचा तो संध्या तब अंदर के कमरे में तैयार हो रही थी। उसे देखते ही आकाश ने कहा, अरे वाह, क्या बात है, इस समय तैयार हो रहे हो? कहीं बाहर चलने का प्लान है क्या? हाँ आकाश, बहुत बड़ा प्लान किया है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। फ्रेश होकर आकाश हॉल में आते ही उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कागज पर पड़ता है। आकाश ने पास जाकर उस कागज को उठाया और पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसके होश ही उड़ गए। उसने चुपचाप से उसे वैसे ही रख दिया जैसे संध्या ने रखा था। वो सोचने लगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलतफहमी की शिकार हो रही है संध्या। उसने केवल शक के आधार पर इतना बड़ा गलत फैसला करने जा रही थी। अब मुझे पता चला कि पिछले कई दिनों से संध्या की बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों है। वो गुस्से में इतनी चिड़चिड़ क्यों हो रही थी? आकाश अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि सब गलतफहमियां दूर हो जाने के बाद संध्या को किसी तरह की शर्मिंदगी हो। इसलिए उसने उस चिट्ठी को वैसे ही छोड़ दिया, मानो उसने पढ़ा ही ना हो। उसके बाद आकाश कमरे में गया और बैग की तरफ ध्यान ना देते हुए उसने संध्या को खींचकर अपनी गले लगा लिया और उसकी गाल में एक किस देते हुए कहा, संध्या आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें पता है, कल मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारे लिए बहुत ही खास होगा। तुम बहुत खुश हो जाओगी संध्या। संध्या ने अपने आप को आकाश से दूर किया, लेकिन सरप्राइज क्या है वो जानना चाह रही थी। उसने अपने ऊपर काबू करते हुए उस समय अपने गुस्से को जलाकर भस्म करना ही ठीक समझा और पूछने लगी, क्या सरप्राइज है आकाश? अभी बता दो ना। अभी नहीं संध्या, कल दिखाऊंगा। अभी वो यहाँ है ही नहीं। तुम जरा कल तक सब्र तो करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अरे ये क्या, ये बैग्स क्यों निकाला ऊपर से? सफाई कर रही थी या कुछ ढूंढ रही थी? आकाश सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। संध्या ने उसके बात को अनसुना कर दिया। दूसरे दिन ऑफिस के लिए दोनों साथ में निकल गए। शाम को ऑफिस से लौटते समय आकाश ने संध्या को कहा, संध्या चलो तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। कहाँ जाना है आकाश? अरे संध्या पूछो मत, सिर्फ देखो। और हाँ, गाड़ी आगे सिटी मॉल के सामने पार्क कर देना। मुझे कुछ खरीदना है, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसके बाद आकाश मॉल से एक फूलों का गुलदस्ता और कुछ फल खरीदता है। आकाश
ये सब किसके लिए है? कुछ बताओगे? बस अब 10 मिनट संध्या, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा और ये सब किसके लिए है वो भी पता चल जाएगा। कुछ समय में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल को देखकर संध्या ने पूछा, कौन यहाँ एडमिट है आकाश? और तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जल्दी बताओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। जो भी यहाँ एडमिट है वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। तुम अंदर चलो, तुम मुझसे मिलकर खुश हो जाओगी। दोनों ऊपर राहुल की कमरे में पहुंचे। वहां अंजलि को देखकर संध्या हैरान हो गई। आकाश और संध्या को देखते ही अंजलि दोनों को अंदर बुलाई। आकाश ने फिर संध्या से पहली बार अंजलि का परिचय करवाया। संध्या, ये अंजलि है, मेरे टीम की सबसे मेहनती और होनहार लड़की, और ये है राहुल, अंजलि की बॉयफ्रेंड। उसके बाद आकाश ने संध्या को जन्मदिन से लेकर अब तक की पूरी घटना बताया। आकाश से सारी बातें सुनकर संध्या मन ही मन बहुत खुश हो गई। आज वो इतनी खुश थी जितनी शायद वो अपने जीवन में कभी नहीं रही होगी। लेकिन अब उसके मन में उस चिट्ठी को लेकर शर्मिंदगी हो रही थी। अगर आकाश ने उस चिट्ठी को पढ़ लिया तो वो क्या सोचेगा? कहाँ खो गई संध्या? अब सब कुछ ठीक है ना संध्या? अब तक तो अंजलि ने राहुल को गुड न्यूज भी सुना दी होगी। गुड न्यूज? कौन सी गुड न्यूज आकाश जी? प्रमोशन हुआ है क्या मेरे अंजलि का? आकाश सकपका गया। उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तभी अचानक अंजलि बाथरूम की तरफ भागी। शायद उसका जी घबरा रहा था। बाथरूम में जाकर उसे उल्टी हुई, जिसकी आवाज बाहर के रूम तक आ रही थी। अंजलि कमरे में आते ही राहुल प्यार से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं, शायद कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई होगी। ऐसा कहकर अंजलि ने बात को टाल दिया, लेकिन राहुल सब समझ चुका था। इतने दिन तक अंजलि कितनी मानसिक परेशानी में गुजरी होगी। बस अब उसे और मानसिक तनाव में नहीं रहने दूंगा। कुछ सोचकर राहुल ने अंजलि को कहा, अंजलि, रिसेप्शन में जाकर हम सबके लिए चाय का ऑर्डर दे आओ ना। जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन कर देती हूँ ना राहुल। अरे नहीं अंजलि, तुम खुद जाकर कह दोगी तो फटाफट चाय आ जाएगी, वरना बहुत समय लगाते हैं ये लोग। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। रुको अंजलि, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों जाएंगे तो जल्दी से चाय लेकर आ जाएंगे। दोनों जाते ही राहुल ने आकाश से कहा, आकाश प्लीज मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बोलो ना राहुल, क्या काम है? आकाश, तुम तो जानते हो जो अंजलि मुझसे छुपा रही है। मेरी तबीयत की वजह से शायद मुझे बताने से डर रही है, लेकिन मैं सब समझ चुका हूँ। उसे अब कोई मानसिक तकलीफ ना हो, इसलिए मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। 2-3 दिन में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उस दिन अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम वो सब की अरेंजमेंट कर दोगे? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा। ये बात अंजलि को पता चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे नहीं आकाश, अंजलि को अभी कुछ मत बताना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तब तक अंजलि और संध्या चाय लेकर आ जाते हैं। सबने चाय पिए। उसके बाद आकाश और संध्या वहाँ से चले आते हैं। कार में बैठकर आकाश ने संध्या से कहा, संध्या कैसे लगा मेरा सरप्राइज? संध्या कुछ जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के वो मोती थे जो बड़ी से बड़ी भूल को भी धोकर साफ कर देते हैं, उसे माफ कर देते हैं। संध्या जल्द से जल्द घर पहुंचकर वो चिट्ठी आकाश के देखने से पहले फाड़कर फेंक देना चाहती थी। अगर आकाश तलाक के बारे में पढ़ लिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, और वो खुद भी कितना दुखी हो जाएगा। कितना प्यार करता है वो मुझे, और मैं उस पर विश्वास तक ना कर पाई। उसके ऐसे सोचते सोचते वो दोनों घर पहुंच गए। घर में घुसते ही संध्या ने अपना पर्स उस चिट्ठी के ऊपर रख दिया ताकि आकाश ना देख पाए। आकाश जानबूझकर जल्दी से अंदर के कमरे में चला जाता है ताकि संध्या को अवसर मिल जाए जो वो चाह रही थी। आकाश के अंदर जाते ही संध्या ने वो चिट्ठी फाड़कर फेंक देती है।
उसके बाद वो आकाश के पास जाकर उसे गले लगा देती है। आकाश, मुझे माफ कर दो। पिछले कई दिनों से मैं तुम पर खामोखा गुस्सा कर रही थी तुम घर लेट आने पर, लेकिन अब मैं तुम पर गुस्सा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम माफ कर दो प्लीज। संध्या की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है और फिर दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। उसके 3 दिन के बाद राहुल पूरी तरह से ठीक होकर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। अंजलि, तुम संध्या के साथ घर चली जाओ। मैं हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करके राहुल को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है आकाश। राहुल, तुम्हारे कहने के हिसाब से सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, सिर्फ तुम दोनों की शादी करना बाकी है। थैंक यू आकाश, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है राहुल, हमें जल्दी से तैयार होकर मंडप पहुंचना है। मैंने संध्या को बोल दी है, वो अंजलि को भी तैयार करके मंडप ले आएगी। अब चलो जल्दी से चलते हैं। अंजलि, आज आकाश ने राहुल की ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। शाम को हम चारों सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए तुम ये लहंगा पहन लेना और अच्छी तरह से रेडी हो जाना। आकाश राहुल के साथ पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाएगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है संध्या। शाम को सब तैयार होकर मंडप पहुँचते हैं। मंडप की सजावट को देखकर अंजलि संध्या से पूछती है, संध्या, आज लगता है कि यहाँ किसी की शादी है। तभी आकाश और राहुल वहाँ पहुँचते हैं। सही कहा अंजलि, आज यहाँ किसी की शादी होने वाली है, तुम्हारा और राहुल का शादी। ये बात सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है। शादी? मेरी और राहुल की शादी? हाँ अंजलि, हमारी शादी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं नहीं चाहता है कि इस समय तुम एक पल के लिए भी मानसिक तनाव में रहो, इसलिए मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल की मुंह से ये बात सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। उसने राहुल को अपनी गले लगा ली। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। चारों मिलकर साथ में एक फोटो खिंचवाएं। सभी ने एक दूसरे के लिए खुशी के रास्ते खोज निकाले। संध्या ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी चिट्ठी आकाश पढ़ नहीं पाया। आकाश ये सोचकर खुश था कि संध्या अब पहले की तरह खुश है। राहुल भी खुश था कि अंजलि उसकी जीवन संगिनी बन गई और इतना बड़ा सरप्राइज पाकर अंजलि की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। इसी को तो जीवन साथी कहते हैं, जो एक दूसरे को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। गलतफहमी का पौधा अगर पनप रहा हो तो उसे मिलकर वहीं नष्ट कर देना ही सफल दाम्पत्य जीवन की पूंजी है, जिसे हर पति पत्नी को अपनाना चाहिए।